Very good morning, my dear students. Okay, again I am here to continue the chapter 10, Coming Home to Delhi. Yesterday we have read up to paragraph number 2. Now today I am going to continue the unit from the paragraph number 3rd. Okay children? This was my city, the city where I was born and the city of my ancestors. Author is saying कि ये मेरा शहर है, मेरा शहर जहाँ मेरा जन्म हुआ, ये मेरा शहर है, मेरे एंसेस्टर्स का शहर है। बच्चों, एंसेस्टर्स मीन्स होता है हमारे हमारे पूर्वज, हमारे जो ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर उनका शहर है। माई हार्ट इनवेरिएबली स्किप्ड अ बीट व्हेन आई सॉ इट। जैसे अपना घर देखो तो दिल बहुत तेजी से धड़कता है, इतनी तेजी से कि लगता है कि वन बीट स्किप हो गई। तो यही होता है कि मुझे ऐसा लगता है अपना शहर देख करके, जैसे मैं दिल्ली को देखता हूँ मेरा जो हार्ट बीट है वो स्किप हो जाती है। मैं एकदम वो रह जाता हूँ, स्टंड रह जाता हूँ कि ये मेरा शहर, मेरा घर, मेरा मेरा अपना घर आ गया। ये दिल्ली मतलब मेरा घर आ गया। और दिल्ली, इंडियाज कैपिटल सिटी, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी दिल्लीज। दिल्ली को आप कह सकते हैं कि एक कैपिटल तो है इंडिया की, लेकिन ये बहुत सारे दिल्लीज का एक कॉम्बिनेशन है। इसको आप कह सकते हैं कि मिनी इंडिया कह सकते हैं, दिल्ली को आप मिनी इंडिया बोल सकते हैं। फॉर द लास्ट 1000 years as rulers replaced each other, one Delhi was torn down to build another, often with the stones of its former self. देखिए ध्यान से, पिछले हजारों सालों में दिल्ली पर कई रूलर्स आए गए, बदलते गए। जो पहले था उसको नए आने वाले ने हटा दिया और वो खुद दिल्ली की गद्दी पे बैठा। तो दिल्ली के शासक बदलते रहे, आज भी प्राइम मिनिस्टर बदलते हैं, ठीक है। तो उस जमाने में जो रूलर्स होते थे वो भी बदलते गए। तो दिल्ली जो था कई बार टॉर्न हुआ, टूटा, कई बार दिल्ली का डिवीज़न हुआ, कई बार दिल्ली चेंज हुई। कैसे चेंज हुई? जो भी आता वो अपने अनुसार, अपने जहाँ से वो आता वो अपने अनुसार उसमें चेंज कर देता, उसकी चीज़ें बनवा देता, पिछली वाली चीज़ों को हटा देता, तो उसमें चेंज ले आता। ऑफ ऑल दिल्लीज कॉन्क्वरर्स इन लास्ट मिलेनियम, द मुगल्स वर परहैप्स द मोस्ट ग्लोरियस। ऑथर कह रही है कि दिल्ली को जितने लोगों ने कॉन्क्वर किया, जीता, दिल्ली के जितने लोग विजेता बने पिछले मिलेनियम में, तो उनमें मुगल शायद सबसे ज्यादा ग्लोरियस रहे। कैसे रहे? विद देयर ग्रेट वेल्थ एंड रेपुटेड टेस्ट। उनके वो बहुत ज़्यादा वेल्दी थे, बहुत धन दौलत था, उनका टेस्ट बहुत अच्छा था। टेस्ट मतलब खाने का नहीं, उनको बिल्डिंग्स को बनाने का टेस्ट बहुत अच्छा था। दे बिल्ड 2 cities ऑफ विच शाहजहांबाद, नाउ कॉल्ड द ओल्ड सिटी। उन्होंने 2 शहर बसाए, एक था शाहजहांबाद जिसे अब हम कहते हैं ओल्ड सिटी, मतलब ओल्ड सिटी, ओल्ड दिल्ली। Became famous throughout the ancient world as a seat of the grand Mughal. वो जो थी एक तरह से एंशियंट, पूरे प्राचीन भारत में, प्राचीन विश्व में वो ग्रैंड मुगल की सीट के नाम से फेमस हुए। मुगल एम्पायर जो था, जो दिल्ली के बैठा, शाहजहांबाद को उसने अपनी कैपिटल बनाई, तो वो जो था ग्रैंड मुगल की सीट के नाम से पूरी दुनिया में फेमस हुआ। कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, और ये जो मुगल थे बहुत दूर से आए थे, डिस्टेंट प्लेसेस से आए थे। तो दीज रूलर्स लॉन्ग्ड फॉर द फूड एंड क्लाइमेट ऑफ देयर होम। तो जहाँ से ये आए थे ये वहाँ का टेस्ट चाहते थे, यहाँ पर फूड चाहते थे, और ये अपने घर जैसा क्लाइमेट भी यहाँ चाहते थे। बच्चों, दिल्ली इतनी बार उजड़ी, इतनी बार बसी, इसके बहुत ज़्यादा इसमें चेंज होता रहा है और अब भी हो रहा है। दे कुड डू नथिंग अबाउट द वेदर। अब बच्चों, क्लाइमेट में तो वो चेंज कर नहीं सकते थे, बट दे बिल्ड गार्डन्स, वाटर टैंक्स एंड कैनाल्स। तो उन्होंने क्या करा?
उन्होंने वेदर को तो बदला नहीं, तो वो बदल सकते भी नहीं थे, कोई वेदर को बदल नहीं सकता। तो उन्होंने क्या करा, गार्डन्स बनवाए, वाटर टैंक लगवाए, कैनाल्स बनवाया। द मुगल्स कार्व्ड मार्बल कैनाल्स दैट वेंट थ्रू देयर पैलेस बेडरूम्स एंड दे एट देयर ओन फूड। बच्चों, उन्होंने कैनाल्स बनवाए और उस और मुगल वो मार्बल की बनवाई, और वो उनके महलों में उनके बेडरूम तक जाती थी वो कैनाल्स। और बच्चों, उन्होंने अपने पसंद का खाना खाया, यहाँ पे उसको चलन शुरू किया, जो वो वहाँ खाते थे उसको उन्होंने यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस किया। एज द ईयर्स वेंट बाय, some of their dishes were included and accepted as a part of the city's local food. अब जो उनके डिशेस थी वो सालों हो गए, वर्षों हो गए, बहुत समय बीत गया, लेकिन जो उनकी डिशेस थी ना वो दिल्ली ने एक्सेप्ट कर ली और वो सिटी का एक लोकल फूड का एक पार्ट बन गया। उसमें क्या था, पर्शियन स्टाइल पुलाव, पर्शियन स्टाइल में बनाया गया पुलाव दैट कंबाइंड मीट एंड राइस। शायद आप में भी से बहुत से लोग खाते होंगे ये। तो मीट और राइस को मिला के पुलाव बनाया उन्होंने, वो फेमस हो गया। और समोसास एंड पकौड़ीज, ऑफ कोर्स टी, उन्होंने टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेवर करी, टी लाए, टी बनाई गई और पकौड़ी खाई गई, समोसास बनाए। ये चीज़ें आज भी चलती हैं। Now I am starting fourth paragraph. At my grandfather's house, the men in my family learned Persian poetry and ate delicious kebab. हमारे ग्रैंडफादर के घर में जो मेल पर्सन थे, मैन थे, वो लोग क्या करते थे, वो पर्सियन पोएट्री सीखते थे और डेलिकेट, बहुत ही लजीज, कहते हैं बहुत ही लजीज, बहुत ही जायके वाला कबाब खाते थे। The women, though allowed some education, were kept at home for most of the time. Women को परमिशन तो थी एजुकेशन की, लेकिन वो घर में ही रहती थी। When they played tennis, the entire court was cleared so that no one could see them dashing about in flowing saris and tennis shoes. कहती हैं ये कि हमारे घर में जो फीमेल जो थी वो भी पढ़ती थी, लेकिन घर में, और वो टेनिस भी खेलती थी। और जब वो टेनिस खेलती थी तो पूरा का पूरा टेनिस कोर्ट वो खाली करा दिया जाता था, जिससे कि कोई भी उनको देखे नहीं, क्योंकि वो साड़ी पहनती थी, फ्लोइंग साड़ी का पल्ला लहरा रहा है, टेनिस के शूज पहने हुए हैं और डैशिंग भाग रही है इधर उधर टेनिस खेलने के लिए। तो ऑन कोल्ड विंटर इवनिंग्स, जाड़े की, आजकल विंटर है, आप भी शायद शाम को फायर जलाते होंगे, लकड़ी जला के उस पर थोड़ी सी हीट लेते होंगे। तो कोल्ड विंटर इवनिंग्स में वुड फायर जलाई जाती थी। इन द ड्राइंग रूम वेयर 3 बेंचेस स्टूड इन फ्रंट ऑफ द फायर। ड्राइंग रूम में एक साइड पर वुड फायर जलाई जाती थी, उसके सबसे आगे सबसे पहले 3 बेंचेस लगती थी फायर के सामने। Here the children, about 2 dozen of us, हम लगभग 2 दर्जन बच्चे थे। बच्चों, ज्वाइंट फैमिली थी, बहुत बड़ी फैमिली थी। वुड सिट प्लेइंग वर्ड गेम्स, हम लोग वहां बैठ जाया करते थे और गेम्स, कौन से गेम्स, वर्ड गेम्स खेलते थे। आप भी खेलते हैं ना वर्ड गेम, एक जैसे हमने वर्ड बोला, जैसे हमने बोला एजुकेशन, अब एन से आया तो कोई बच्चा एन से बोलता कोई वर्ड, तो हम लोग इस तरह से वहां पे वर्ड गेम्स खेलते थे। Okay, it is over for today and tomorrow I will complete this unit. Take care and goodbye.